अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल होने वाली नई गैस को। हाँ जी, हमारे सिस्टम के अंदर गुज़िश्ता एक साल के दौरान 138 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना शामिल हो रही है। अगर यही गैस हम लोग आलमी मार्केट से खरीदते तो ये 550 मिलियन डॉलर्स की थी, यानी रुपयों में 165 अरब रुपए की गैस हमने गुज़िश्ता एक साल के दौरान सिस्टम में नहीं शामिल की है। MMCFD गैस मिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे होती है, यानी रोजाना 138 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमें नई हासिल हो रही है, जो कि नई गैस फील्ड से है। इसके अलावा अगले 6 महीने के दौरान जो पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स हैं उनके जरिए 132 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हमारे सिस्टम में शामिल हो जाएगी और उससे भी हमें 500 मिलियन डॉलर्स की सालाना बचत होगी। 160-165 अरब रुपए वो भी बनते हैं। तो तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर हो रहा है, तभी ये मुल्क चल रहा है और खुदा न खास्ता किसी खाना जंगी या खूरेजी से बचा हुआ है। अब ये नई शामिल होने वाली गैस कोई हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं देगी, क्योंकि हमारे मुल्क में गैस की प्रोडक्शन मुसलसल कम हो रही है। तो इस नई गैस से उस कम होने वाली प्रोडक्शन में कमी होगी, यानी हमारा खसारा कम हुआ है, अब ये मुनाफे में नहीं गए। हमारी पुरानी गैस फील्ड्स में हर साल 9% कमी वाक़या होती है, उनकी पैदावार 9% कम हो रही है। तो इस गैस की वजह से वो 9% की जो कमी है वो कम होकर सिर्फ 2% रह गई है। 7% कमी इस नई गैस ने पूरी कर दी है। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे जारी व सारी रहे। अब जिन नए वेल से गैस शामिल हुई है, एक तो है वली वेल, ये 10 MMCFD गैस शामिल कर चुका है और इसके लिए 66 किलोमीटर की नई ट्रांसमिशन लाइंस, नई पाइपलाइंस बिछी है। याद रहे, सिर्फ गैस निकालना एक काम नहीं होता, उस गैस को पाइपलाइन बिछाने के बाद करीब मौजूद प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना होता है। उस प्रोसेसिंग प्लांट में उस गैस को साफ किया जाता है, तभी जाकर वो लोगों के घरों में इस्तेमाल हो पाएगी। फिर उस प्रोसेसिंग प्लांट से आगे मेन ट्रांसमिशन लाइन तक आपको अक्सर नई पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, क्योंकि उस प्रोसेसिंग लाइन में जो नया कनेक्शन आपने डालना है हो सकता है उसकी कैपेसिटी ना हो। तो ये तमाम प्रोसेस पे 66 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी है। फिर हमारे एक मुश्किल ये भी है कि लोग समझते हैं कि जिस इलाके से ये पाइपलाइन बिछेगी, यानी 66 किलोमीटर के इस तमाम ट्रैक के ऊपर मौजूद तमाम देहात के लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अबे पहले गैस दी जाए फिर कहीं और जाए। हालांकि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जिस कुएं से गैस निकलेगी उस कुएं के 5 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को सिर्फ फ्री गैस दी जाएगी, उसके अलावा किसी को गैस फ्री नहीं मिलेगी। जबकि यहां तो यह तक नोट किया गया है कि अगर पाइपलाइन 100 किलोमीटर लंबी है तो 100 किलोमीटर के अंदर आने वाले तमाम देहात ने वो गैस नहीं ट्रांसपोर्ट होने दी कि जब तक हमें गैस नहीं मिलेगी हम इस गैस को शहरों तक जाने नहीं देंगे। तो ये भी हमारा अलमिया है कि हमारे यहां लोग समझते नहीं है और रियासत भी ज्यादती करती है। यहां मैं कहूंगा कि हमारे देहात में वोट की लालच में हुकूमत ने जो गैस के कनेक्शन बांटे हैं, आज उसकी वजह से शहरों में लोड शेडिंग है। अगर हम लोगों ने देहात में गैस के कनेक्शन ना बांटे होते और देहात में हमारे देही भाइयों को बायोगैस की सहूलियत दी होती, यानी वो अपने जानवरों के फुजले से गैस खुद पैदा करते, तो ना तो उन्हें गैस का बिल अदा करना पड़ता और दूसरा हम शहर वालों के लिए भी कुछ गैस बच जाती। अब पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े जानवर हैं उनको अगर हम इस तरह इस्तेमाल करें, उनके फुजले को बजाय सड़कों में फेंक कर और ताफुन पैदा करें, उसके जरिए बायोगैस बनाएं, तो 1 करोड़ घरों के लिए गैस की जरूरियात हमारे यही जानवर पूरी कर सकते हैं। ये काम शहरों में नहीं हो सकता, इवन कस्बों में नहीं हो सकता, ये सिर्फ देहात में मुमकिन है। और ये काम कितने में होता है? छोटा बायोगैस का प्लांट जो है 1 से 1.5 लाख रुपए में लग जाता है और फिर 20-25 साल तक वो आपको फ्री गैस देता है।
तो जिस तरह हमारे देहात में रहने वाले भाई सोलर पैनल पे शिफ्ट हुए हैं और दिन के अंदर वो सोलर पैनल से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह हमारी हुकूमतों को चाहिए कि देहात के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दें और उसी तरह दुकानें खोलें जिस तरह आजकल छोटी छोटी तहसीलों में, गांवों के अंदर सोलर की दुकानें खुली हैं। लोग जाकर आगाही दें कि हर वो घर जिसके अंदर कम से कम 3 बड़े जानवर हैं, वो अपनी गैस की जरूरियात खुद पूरी कर सकता है बायोगैस प्लांट के जरिए। कम से कम 3 जानवरों, जिसके पास 30 जानवर हैं, वो तो पूरे मोहल्ले को गैस बेच सकता है। तो ये चीजें अब करने का वक्त आ गया है। फिर ऐसे सेक्टर जहां पर गैस जाया होती है, मसलन फर्टिलाइजर सेक्टर को बहुत सस्ती गैस दी जा रही है, पावर प्लांट्स को बहुत सस्ती गैस दी जाती है, फिर घरेलू सारिफिन में बहुत सारे सारिफिन ऐसे हैं सस्ती गैस दी जाती है। तो अब हमें सस्ती गैस के कल्चर से बाहर निकलना होगा। क्यों? कि हुकूमत की गैस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, हुकूमत महंगी गैस पैदा करती है, अवाम को सस्ती करके सब्सिडी पे गैस देती है और उसकी वजह से एक सर्कुलर डेट, एक नुकसान जन्म लेता है। इस वक्त गैस की फील्ड्स में तकरीबन 1600 अरब रुपए का नुकसान है जो हमने सूद पर लेकर पूरा किया हुआ है, और 1600 अरब रुपए के कर्जे पर हम अरबों रुपया सूद दे रहे हैं और अल्टीमेटली मेरे आप में से निकलना है, किसी और ने वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करना। अभी भी हुकूमत ने गैस की कीमतों में 200-300% इजाफा जरूर किया है। मैं समझता हूं कि ये इजाफा होना बनता था, क्योंकि हम लोग आज अगर जितनी गैस अपने सुई गैस के मीटर से इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही गैस हम एलपीजी के सिलेंडर ला के इस्तेमाल करें पाकिस्तान में, तो हमें उस गैस सिलेंडर पर इस गैस मीटर की निस्बत 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े और फिर उस गैस सिलेंडर को खत्म होने के बाद लेकर जाना, भरवा कर लेकर आना या कंपनी लगवाना, उसकी हैसल, उसकी तकलीफ इसके अलावा है। याद रहे, दुनिया के ऐसे मुल्क जहां बहुत ज्यादा गैस है, कतर है, यूएई है, सऊदी है, वहां पर गैस की पाइपलाइंस नहीं है। वो मुल्क दुनिया के 5 बड़े गैस पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होते हैं। हम दुनिया में 29वें नंबर पे हैं गैस की पैदावार में, गैस की जो रिजर्व है उसमें। लेकिन हमारी अयाशी देखिए कि हमारे पास गैस के पाइपलाइंस दुनिया में दूसरे बड़े लेंथ के अंदर बिछे हुए हैं। हमसे ज्यादा गैस के पाइपलाइन सिर्फ रशिया में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला, गैस रिजर्व वाला मुल्क है। तो हम कैसे दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? हमें हकाइक पर सोचना होगा और अपने आप को यह समझाना होगा कि आज अगर हमारे यहां 8 घंटे की गैस की लोड शेडिंग है, अगर यही हालात रहे तो यही 8 घंटे की लोड शेडिंग बढ़कर 16 घंटे भी हो जाएगी, 20 घंटे भी हो जाएगी। अगर हमने जिन लोगों को गैस के मीटर दिए हुए हैं उनको गैस देनी है, तो लाजमी है कि हम गैस महंगी रखें जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से महंगी है, और फिर उस गैस की चोरी, उस गैस की ट्रांसमिशन लॉसेस सबको कर्टेल करें। इसके साथ साथ इतने पैसे जनरेट करें कि हम लोकल गैस फील्ड्स को डेवलप कर सकें। जब हम सस्ती गैस लेते हैं तो उसका एक नुकसान ये होता है कि हम लोग मुल्क में नई गैस फील्ड डिस्कवरी को रोक रहे होते हैं, क्योंकि जो भी गैस डिस्कवरी होगी उस पर पहले अरबों रुपए खर्च होंगे। तो अगर गैस ढूंढने वाली कंपनी को मुनाफा ही नहीं होना कल को, या उसे गैस पैदा करने के बस अपनी रकम ही नहीं मिलनी, तो वो नई डिस्कवरी क्यों करेगी? हमारी सबसे बड़ी गैस ऑयल की कंपनी ओजीडीसीएल का 1000 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने देना है। जब हुकूमत उनको पैसे नहीं देगी तो जहां उन्होंने 20 कुएं खोदने थे वो 10 कुएं खोदेंगे, तो जहां उन्हें 10 डिस्कवरीज होनी थी वहां उनकी 5 डिस्कवरीज होंगी। तो ऑटोमेटिकली हमारी गैस की प्रोडक्शन कम होगी, और सफर कौन करेगा? मैं और आप। हमें एक तरफ गैस की कीमत को देखना है और दूसरा अपने घरों में मौजूद गैस के आलात बदलने होंगे। जिस तरह हम लोगों ने घरों के अंदर एनर्जी सेवर पंखे लगवाए हैं, इन्वर्टर एसी लगवाए हैं, इसी तरह हमें एनर्जी सेवर चूल्हों पे जाना होगा, हमें एनर्जी सेवर गीजर पे जाना होगा, एनर्जी सेवर हीटर पे शिफ्ट होना होगा, जो कम गैस से हमें ज्यादा राहत दें। फिलहाल तो हमारे यहाँ जो हीटर्स, गीजर्स और चूल्हे चल रहे हैं ये दुनिया में सबसे नाकस क्वालिटी के हैं, ज्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं, कम हरारत देते हैं। क्योंकि गैस सस्ती थी
हमें ख्याल नहीं था। अब गैस महंगी हुई है तो यकीनन हम लोग भी जब भी गैस के अप्लायंसेस लेने जाएंगे तो उन्हें एनर्जी सेवर डिमांड करेंगे। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले हैं, लेकिन हमें अब लेने होंगे क्योंकि पानी हमारे नाक तक तो आ चुका है, बिजली के मैदान में भी, गैस के मैदान में भी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं, हम पर रहम करें, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, मुल्क में गैस बिजली की चोरी रोकी जाए, ट्रांसमिशन लॉसेज रोके जाए, ताकि आवाम को कुछ रिलीफ वहां से मुहैया किया जा सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।